नमस्कार मित्रों। आज हम एक और महत्वपूर्ण बात पर विचार करेंगे और वो महत्वपूर्ण बात है कि अधिकतर बच्चे मेरे पास आते हैं जो कहते हैं सर हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। तो याद करने की कोई टेक्निक है क्या? अब याद करने की कोई टेक्निक तो नहीं होती है, याद तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेहनत तो करें, लेकिन मेहनत में एक रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जब तक आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, आपकी मेहनत निष्फल हो जाएगी। उसी प्रकार से याद करने की भी कुछ तकनीकें हैं। उनमें से जो तकनीक आपको पसंद हो, उसका प्रयोग करके देखें, उससे याद होने में आपको सुविधा होती है तो उसी का उपयोग करें, और नहीं तो कोई और तकनीक देखें। जो तकनीक मैंने अपनाई थी या मैं अपनाता हूं याद करने के लिए, मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। देखिए, 3 सूत्र हैं, 3 नियम हैं याद करने के, किसी भी चीज को। सबसे पहली बात है, याद करने के लिए लिखकर याद करना बिना लिखे याद करने से बहुत बेहतर होता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर, परीक्षा की सामग्री को याद करने की। और भी बहुत सी चीजें होती है याद करने की, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपको आप परीक्षा दे रहे हैं स्कूली शिक्षक बनने की या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, तो जो सामग्री आपके पास है, जो मैटर आपके पास है, उसको याद कैसे करें? तो उसका पहला सूत्र है, याद हाथ से लिखने से याद होने की संभावना ज्यादा होती है बनिस्पत कंप्यूटर पे टाइप करके लिखने से, मोबाइल पे लिखने से, या सिर्फ वीडियो देखने से। वीडियो भी जो आप देखते हैं उसमें भी मेरा ये कहना है कि उसको देखकर तुरंत नोट कीजिए कि इसमें से कौन सी बात आपको अच्छी लगी, उस बात को लिखकर याद कीजिए। देखिए, विजुअल जो होता है वो अट्रैक्ट जल्दी करता है, और आजकल विजुअल्स का जमाना है। तो सिनेमा जो है वो किताब से जल्दी अट्रैक्ट करता है। आप सिनेमा देखने जाइए, तो जिस समय तक आप सिनेमा देख रहे हैं उस समय तक आप पूरे उसमें उस सिनेमा के अंदर होते हैं। लेकिन सिनेमा से बाहर आते ही जो आपकी स्मृति है वो लगभग लोप हो जाती है। जब तक एक सिनेमा को आप 5, 10, 15 बार नहीं देखेंगे, आपको न तो उसके डायलॉग याद होंगे, न उसके बारे में आपको कोई ज़्यादा जानकारी आपके मस्तिष्क में रहेगी, क्योंकि विजुअल का इम्पैक्ट जो होता है वो तीव्र होता है लेकिन क्षणिक होता है। इसके मुकाबले अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने पर उसके याद रहने की संभावना ज़्यादा है, उसके अधिक पोर्शन को याद रखने की संभावना ज्यादा है बनिस्पत उसी किताब पर बनी हुई फिल्म को याद रखने में। कारण क्या है कि जो किताब होती है, जो लिखा हुआ होता है, उसमें आपकी इमेजिनेशन पावर क्रिएट होती है। आप उपन्यास पढ़िए तो आपको लगेगा कि जो उसमें लिखा हुआ है उसको देख के आपका चित्रण सामने आता है, चित्र सामने आता है। तो आपका मस्तिष्क क्रियाशील होता है, वो एक चित्र बनाता है। और इसलिए कई बार कहा जाता है कि एक अच्छा उपन्यास वो होता है जो पिक्टोरियल हो, यानी जिसको पढ़ने से उसकी रील, फिल्म की तरह रील आपके सामने आती रहे, तो वो अच्छा उपन्यास है। अगर उसको पढ़ते समय आपके दिमाग में कुछ आए ही नहीं, स्पष्ट ही ना हो, तो फिर वो पुस्तक अच्छी नहीं मानी जाती, उसका प्लॉट अच्छा नहीं माना जाता, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं मानी जाती। तो इमेजिनेशन जो होती है मनुष्य की, जो मस्तिष्क को क्रियाशील रखती है, वह लिखने में ज्यादा होती है बनिस्पत की देखने में। इसलिए कई बार कहते हैं कि जो ये आप सिनेमा देखते हैं, तो कंप्यूटर देखते हैं, तो ये पैसिव व्यूइंग है। जो बच्चों को मना करते हैं अगर भाई उसकी बजाय तो खेलने जाओ आप तो कुछ सीखोगे, खुद कार्य करो को तो सीखोगे, बनिस्पत की बैठे बैठे टीवी देख रहे हो, वो तो पैसिव व्यूइंग हुई। बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो पहला सूत्र याद करने का, पहला नियम याद करने का, हाथ से लिखकर याद करें। जो भी चीज आप याद करना चाहते हैं उसको 10 बार लिखें, 5 बार लिखें, 100 बार लिखें, लिख लिख कर याद करें। पॉइंट्स लिखने हैं, प्लेटो के समय में न्याय के 3 सिद्धांत लिखिए, उन तीनों को, 3 सिद्धांत देने वाले कौन थे उनको लिखिए आप,
नाम लिखिए, लिखकर याद कीजिए। तो पहला सूत्र है लिखकर याद करना। दूसरा सूत्र है कि याद करने के लिए आपके सामग्री को क्लासिफाई करना चाहिए समय समय पर अलग अलग प्रकार से। जैसे आप राजनीतिक सिद्धांत याद कर रहे हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत याद करने का एक तरीका यह है कि आप पहले एक एक विचारक को तैयार करें, या आप राजनीतिक चिंतन को वर्षों में बांटते हैं कि ये पहली शताब्दी में ऐसा था, 10वीं शताब्दी में ऐसा था, 17वीं शताब्दी में ऐसे थे, 12वीं शताब्दी में ऐसा था। यानी एक पॉलिटिकल थॉट अगर है आपका, जो आपके है कोर्स में, उसको याद करने के कई तरीके, और हर तरीके से उसको क्लासिफाई करके याद कीजिए तो जल्दी याद होगा। यानी प्लेटो को आप याद कीजिए उसके बारे में कि वह एक विचारक था जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थिंकर था, आदर्शवादी विचारक था। तो एक श्रृंखला बनाइए आदर्शवादी विचारकों की। ये कौन कौन था? प्लेटो था आदर्शवादी विचारक, कांट था उसमें आदर्शवादी विचारक, ये हेगल था आदर्शवादी विचारक। तो ये एक श्रेणी है। व्यवहारिक विचारक थे, एक अरस्तु था व्यवहारिक विचारक था, उसको आप अरस्तु को व्यवहारिक विचारक मानिए। और दूसरे विचारक जिनको आप यथार्थ में देख सकते हैं उनको यथार्थ का मानिए। तो एक तो है ए सीरीज ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजीज। उस आइडियाज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उसको एक तरह से याद कीजिए। फिर उसी थिंकर को याद कीजिए कि ग्रीक सिटी स्टेट्स के थिंकर, यूनानी नगर राज्य के थिंकर, तो उसमें प्लेटो अरस्तु वगैरह आएंगे, तो वो एक अलग श्रेणी है, उसमें भी प्लेटो आएगा। तीसरा राज कीजिए, आप याद कीजिए एक आदर्शवादी है, यूनानी है, और उस सबसे प्रभावी राजनीतिक विचारक, वो 5 नाम 3 नाम का, भाई प्लेटो, हॉब्स और मार्क्स, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो इनको एक अलग श्रेणी बनाइए, प्रभावी राजनीतिक विचारक। तो एक विचारक को याद करने के अलग अलग क्लासिफाई करके याद कीजिए। एक ही तरह से याद मत कीजिए प्लेटो आपने पढ़ लिया, नहीं, प्लेटो कहां कहां पर आता है और कहां कहां पर आ सकता है। रूसो याद किया आपने, तो रूसो कहां कहां पर आ सकता है। आप प्रजातांत्रिक विचारक की एक लिस्ट बनाइए, उसमें रूसो आएगा। आप एक इच्छा बनाम विवेक की लिस्ट बनाइए, इच्छा को महत्व देने वाले विचारक कौन है, तो उसमें रूसो भी आएगा, शोपेनहावर भी आएगा, उसमें नीत्शे भी आएगा। और विवेक को देने वाले कौन है, उसमें दूसरे लोग आएंगे, उसमें जॉन लॉक आएगा, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल आएगा, उसमें जॉन रॉल्स आएगा। तो आप विचारकों का अध्ययन कर रहे हो या आप किसी और चीज का अध्ययन कर रहे हो, ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको, आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन कर रहे हो, तो कोल्ड वार है, कोल्ड वार को कैसे याद करें, उसकी घटनाएं कैसे याद हो आपको। तो एक तो यह है कि आप एक लिस्ट बनाइए 1945 से 50 तक क्या हुआ, उसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई दुनिया में। 50 से 55 तक कौन सी घटनाएं हुई, 55 से 60 तक कौन सी हुई, 60 से 65 तक कौन सी हुई। 5-5 साल लेकर आप अलग अलग घटनाएं बनाइए। दूसरी आप बनाइए यूरोप में कौन कौन सी घटनाएं हुई, उसका एक अलग लिस्ट बनाइए। तीसरी बनाइए कि आणविक शस्त्र का विकास कैसे हुआ, वो घटनाएं कौन कौन सी थी, वो बनाइए। चौथी बनाइए कौन सी जगह पर युद्ध हुआ या युद्ध तक पहुंचे थे, वो 5वीं लिस्ट बनाइए। इन अलग अलग लिस्ट में इवेंट्स कॉमन होंगे बहुत से, और वो इवेंट्स आपको जल्दी याद हो जाएंगे अगर आपने इस तरह से लिस्ट बनाई अलग अलग क्लासिफाई करके। यानी एक तरह से याद नहीं करना है कि कोल्ड वॉर में पहले क्या हुआ था, फिर दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ था, नहीं। घटनाएं 1950 की कौन सी है, 60 की कौन सी है, 70 की कौन सी है, 1955 में क्या हुआ था, कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, कौन से देश युद्ध करने वाले थे, या जहां पर युद्ध हो रहा था, कोरिया में हो रहा था, वियतनाम में हो रहा था, तो क्यूबा क्राइसिस क्या थी। तो क्यूबा क्राइसिस 1962 की क्राइसिस है। रूस और अमेरिका के संबंध अलग बनाइए, तो रूस और अमेरिका के संबंध की घटनाएं एक होगी, यूरोप की घटनाएं अलग होगी, आणविक शस्त्र बनने की जो प्रक्रिया है उसकी घटनाएं अलग होगी, पारंपरिक युद्ध जहां पर हुए उनकी घटनाएं अलग होगी। इन सब घटनाओं में कुछ घटनाएं कॉमन होगी, वो जल्दी से याद होगी। तो ट्राई टू क्लासिफाई योर इवेंट्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स, इन डिफरेंट कैटेगरीज। एक कैटेगरी मत रखिए कि आपने पढ़ा कि भाई ये शीत युद्ध है, तब शीत युद्ध की घटनाएं याद करनी है, तो आप भूल गए कि आपको अमेरिका की विदेश नीति भी याद करनी है। और भाई अमेरिका की विदेश नीति में भी शीत युद्ध आएगा, और रूस की विदेश नीति में भी आएगा, और भारत की विदेश नीति में भी आएगा। तो
उसकी दृष्टि से कौन सी घटना है, उस पर किस किस का क्या दृष्टिकोण रहा था, वो आप अगर सब उसको जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप अगर याद करेंगे तो वो घटनाएं जल्दी याद होगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि आप जिसको याद करना चाहते हैं उसको आपको पहले से जो याद है उससे उसको जोड़िए। देखिए, कई घटनाएं होती है, कई व्यक्तियों के नाम होते हैं, कई वर्ष होते हैं जो आपको याद होते हैं, जल्दी याद होते हैं या याद हो गए होते हैं, जिसमें आपकी रुचि है। जैसे मेरा बताऊं, मैं मेरे को महात्मा गांधी में रुचि है, तो मेरे को महात्मा गांधी की अधिकतर जो घटनाएं हुई है गांधी जी के साथ या गांधी जी के समय में जो गांधी जी से संबंधित है, वो उसके वर्ष मुझे याद है अधिकतर। अब मैं ये इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं, तो वो मेरे को याद हो गए। अब मैं नई बातें जो पढ़ रहा हूं उनको मैं उन ईयर, जैसे ईयर्स का उदाहरण ले तो उन ईयर्स को, उन महात्मा गांधी का जो ईयर मुझे याद है उससे उसको जोड़ते हुए याद हो जाएगा। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, मैकियावेली का जन्म कब हुआ? मैकियावेली का जन्म हुआ 1469 में, 1469। और गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869। गांधी जी का जन्म तो सबको याद है, 1869। मैकियावेली गांधी जी के बिल्कुल विपरीत विचारक है और वो 400 साल पहले पैदा हुआ, तो आपको याद हो गया वो। बढ़िया, आपने मैकियावेली का जीवन आरंभ होता है, उसके 400 साल बाद गांधी जी आते हैं। तो अगर आपने इन दोनों को एक साथ देखा, कहीं से जोड़ा, तो आपको मैकियावेली का जीवन भी याद हो जाएगा। अगर आपको गांधी का जीवन याद है तो, वो मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, आपको कुछ और याद हो सकता है, आप उसके हिसाब से करिए। आप कहिए एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, महिला वर्ष कब मनाया गया था? अब आपको साहब ये तो याद नहीं हो रहा, तो आप याद कीजिए, शोले फिल्म तो याद है आपको? शोले कब आई थी? 1975 में आई थी, सबको याद है। तो उसी साल महिला वर्ष भी मनाया गया था, उसको इससे जोड़ दीजिए आप, तो आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आपको याद करना है, जो बातें आपकी घटनाएं आपको याद है, जो नाम आपको याद है। जैसे अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया, और शायद हो सकता है वो वीडियो भी देखे, उसमें नाम पूछा। अधिकतर अब देखिए नाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स, नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, नाम याद भी नहीं होते। तो एक बच्चा आया, तो मैंने कहा भाई आपका नाम क्या है? तीसरी बार पूछा मैंने उसको नाम, 2 बार तो पूछ चुका था, वो बेचारा सोच रहा होगा कि सर को नाम याद नहीं होते। तीसरी बार मैंने कहा ये टेक्निक, अभी तक तो मैं टेक्निक नहीं लगा रहा था, मैंने कहा टेक्निक लगाते हैं याद करने की। तो मैंने कहा अच्छा आपको क्या नाम है? उसने कहा निखिल। मैंने कहा अच्छा निखिल, मैंने कहा अब याद हो गया आपका नाम मुझे। कैसे? क्योंकि अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत सी बातें मुझे पता है, क्योंकि हम जब युवा थे तब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हुआ करते थे। आजकल भी है, लेकिन अब तो हम फिल्म वगैरह देखते नहीं, बहुत कम देखते हैं। जब 1975, 72, 73 में जब वो अमिताभ बच्चन आया था, उससे लेकर 1980, 82 तक जब उसका राज चलता था, उस समय हमारी पीढ़ी के सभी लोग अमिताभ बच्चन के फैन थे। तो अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत सी बातें मालूम है। आज भी जब देखते हैं तो हमको थोड़ी उत्सुकता होती है क्या हो रहा है। तो उसके सन इन लॉ का नाम है निखिल नंदा। तो मैंने कहा जी वो निखिल नंदा उसका सन इन लॉ, ये मुझे याद है, उसका कोई लेना देना नहीं है मुझसे, लेकिन मुझे याद है चूंकि वो अमिताभ से संबंधित है। अमिताभ की कब कब कौन सी फिल्म आई थी वो भी हमें याद थी। तो वो मुझे, मैंने कहा अच्छा निखिल आपका नाम है, ये निखिल नंदा, आप, अब मुझे याद हो गया, आप सन इन लॉ से मैंने आपको रिलेट कर लिया। उसको पता नहीं था सन इन लॉ का नाम, उसने उसी समय गूगल देखा, उसने कहा हाँ सर आप सही कह रहे हो, उनके सन इन लॉ का नाम निखिल था। नाउ दिस इज अ टेक्निक, जो थर्ड रूल है कि आप जो बातें आपको स्वतः याद है किसी भी कारण से, कोई सी, मैंने तो एक उदाहरण दिया आपको, अमिताभ बच्चन का, कोई भी हो सकता है, घर पे आपके पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ ध्यान हो, आपके घर में कोई ऐसा घटना हुई है जो आपको ध्यान हो, उस ईयर को आप जोड़ दीजिए, उससे किसी न किसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के जीवन में होती है घटनाएं, या वो जिनमें इंटरेस्ट लेता है वो उसको पता होती है कि मैं 1972 में मैंने 11वीं पास की थी, 1971 में मैंने 10th पास की थी, तो मैं 1971 10th पास की थी, तो मेरे को याद कर लेना पड़ता है भारत बांग्लादेश कब बना था? 1971 बना था, जब 10th पास की थी मैंने। और जब भारत बांग्लादेश युद्ध हो रहा था, जब रात को लाइट जाती थी, सायरन बजते थे, आई स्टिल रिमेंबर 1965, थोड़ा सा जब से वर्ल्ड सेकंड, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तब भी ऐसे रात को सायरन बजते थे जयपुर में।
और हम कहते थे कि शीशों पे काले काले वो लगा दीजिए कागज, जिससे कि बाहर रोशनी ना जाए अगर आप अंदर रोशनी चला रहे हो। ऐसे ऐसे घटनाएं हुई है हमारे साथ, आपने देखी नहीं है। नए युवा लोगों ने तो देखा नहीं। अभी युद्ध कहाँ देखा आप लोगों ने? 1971 के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। कारगिल युद्ध कोई युद्ध नहीं था, वो छोटा सा था, वो तो एक छोटी सी जगह पर था, उसमें कोई पूरा देश इन्वॉल्व थोड़ी था। वो भी युद्ध था, लेकिन वो एक उसका इम्पैक्ट छोटा था। 1965 का इम्पैक्ट था राजस्थान पे पूरा, 1971 का पूरा राजस्थान पे था, 1962 का वहां पर था पूरे यूपी उधर उस साइड में हिमालयस पर, उनका इम्पैक्ट था ज़्यादा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप, तीसरा सूत्र यह है कि आप घटनाओं को, नामों को, वर्ष को याद करने के लिए उसको किसी दूसरे से किसी न किसी प्रकार जोड़िए, तब वो जल्दी याद होंगे। ये टेक्निक्स है। पहली टेक्निक, हाथ से लिख के याद कीजिए। देख कर याद नहीं होगा, पढ़ने से याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा। दूसरा, लिखना भी कैसे है, अलग अलग क्लासीफाई कीजिए, अलग अलग वर्गीकरण कीजिए, उनको वर्गीकृत कीजिए अलग अलग जगह से, और एक ही घटना 5 जगह आनी चाहिए, तब आपको याद होगा। और तीसरी बात, आपको जो याद है उससे उसको किसी न प्रकार जोड़िए, चाहे कलर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ईयर हो, चाहे आपके प्रेफरेंसेस हो, चाहे सब्जी हो, कुछ भी चीज़ से जिससे आप जोड़ सकते हैं उससे जोड़िए, तो आपको जल्दी याद होगा। ये टेक्निक्स हैं जिसे आपको सीखनी चाहिए। ये तो मैं अपनी बता रहा हूँ, आप कोई नई टेक्निक्स भी अपना सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है यही टेक्निक हो। आपको नई टेक्निक्स बहुत सी आती हो तो आप मुझे इस पे वीडियो पे आप लिखिए, इससे मुझे भी ज्ञान हो नया। ठीक है, चलिए आज इतना देखते हैं। नमस्कार।